ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮਤ ਇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਜੁਲਾਈ 2021, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 50 ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ 200 ਰੁਪੀज़ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਡਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस है 22 जुलाई में पोस्ट किए गए हैं। 25 जुलाई को शाम को 7 बजे तक आपने ये क्वेश्चंस भेजने हैं, उनको आंसर्स लिख के। टोटल क्वेश्चन आंसर्स हैं 32, मार्क्स हैं 160। तो इसकी थोड़ी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, हम पढ़ लेते हैं। हर एक प्रश्न के 5 अंक होंगे, ठीक है जी। जितने भी प्रश्न हैं 32 प्रश्न हैं, उनके 5-5 मार्क्स मिलेंगे आपको। आंसर लिखने के टाइम पे कोई भी प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न नंबर लिख के आगे अपना राइट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है जी। भगवान को आपने अंग संग मानते हुए कोई भी चीटिंग नहीं करनी, खुद अपना पेपर लिखना है, खुद अपना पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले है पार्ट 1 सिख धर्म की मुढ़ली जानकारी, ठीक है जी। इसके रिगार्डिंग मैंने PDF जो है वो खुद रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाली है। अगर आपने सुनना है वहाँ से, अगर आप पंजाबी पढ़ नहीं सकते हो लेकिन पंजाबी को समझ आ जाती है, आपको पंजाबी सुन के समझ आ जाती है, तो आप वहाँ से जाके वीडियोस भी देख सकते हो, फिर आपको आंसर्स पता लग सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले है कि अगर आपने इसके आंसर्स देने हैं तो आप PDF पुस्तक पढ़ें, सिख धर्म की मुढ़ली जानकारी, ठीक है जी, जो मैंने अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कॉम्पिटिशन्स फॉर ऑल, उसमें भी मैं आपको PDF दे दूँगी, अपने यूट्यूब का लिंक दे दूँगी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ओंकार से लेके गुरप्रसाद तक मूल मंत्र में क्या बताया गया है। एक लाइन में बताना है कि मूल मंत्र में एक ओंकार से लेके गुरप्रसाद तक मूल मंत्र में क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है, एक लाइन में बताओ, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है, सिक्स्थ गुरु साहिब जी का 7वें गुरु साहिब जी के साथ और 8वें गुरु साहिब जी का 9वें गुरु साहिब जी के साथ क्या पारिवारिक रिश्ता है। 6वें गुरु साहिब का 7वें गुरु साहिब के साथ और 8वें गुरु साहिब का 9वें गुरु साहिब के साथ पारिवारिक रिश्ता क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, 1699 ईस्वी में खालसे की साजना के समय 5 प्यारे कौन कौन से इलाकों से आए थे। जो 5 प्यारे हैं हमारे, वो कौन कौन से इलाकों से आए थे, ठीक है जी। वो 5 प्यारे कहाँ रहते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, 5 तख्तों में से पंजाब से बाहर वाले तख्तों के नाम और उनका इतिहास संक्षेप में लिखिए। 5 तख्त हैं जो हमारे पंजाब से बाहर हैं, 5 तख्तों में से जो तख्त हमारे पंजाब से बाहर हैं, ठीक है जी, उनके नाम लिखो जो पंजाब के बाहर हैं, और उनका नाम लिखो और उनका इतिहास लिखो शॉर्ट में। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिखों की तरफ से आपस में मिलने वक्त फ़तेह बुलाई जाती है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फ़तेह। इसका भाव अर्थ क्या बनता है, इसका भाव क्या है, जब हम फ़तेह बुलाते हैं इसका मतलब क्या बनता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, सिखों में बुलाए जाने वाले जयकारे का क्या अर्थ है। जो ये है बोले सो निहाल सत श्री अकाल, वो एक जयकारा है, उसका भी क्या अर्थ है, शॉर्ट में बताना है इसका अर्थ क्या है। 7वें क्वेश्चन है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1708 ईस्वी को जब ज्योति ज्योत समाए तो पहले जो है श्री हजूर साहिब नांदेड़ की धरती पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी बख्शते हुए क्या हुक्म दिया था उन्होंने। जब गुरु गोबिंद सिंह जी 1708 में
ज्योति ज्योत समाए तो उससे पहले श्री हजूर साहिब नांदेड़ की धरती पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी बख्शते हुए उन्होंने क्या हुक्म दिया, शॉर्ट में बताना है। 8th क्वेश्चन है, सिलेबस के अधीन एक पुस्तक के चैप्टर गुरुद्वारे जाना, एक जो PDF थी उसमें टॉपिक था गुरुद्वारे जाना, ठीक है। उसके आधार पे गुरुद्वारे अंदर ना करने योग्य काम कौन से हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हम गुरुद्वारे के अंदर जाके नहीं कर सकते, जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। 9th प्रश्न है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब अगे सिख ਵੱਲੋਂ मत्था टेकन तो की भाव है। भाव मतलब कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे जब एक सिख माथा टेकता है तो उसका क्या मतलब है, संक्षेप में बताइए। 10th क्वेश्चन है, पूर्ण मर्यादा और विधि के अनुसार तैयार किया हुआ कड़ा प्रसाद ही गुरुद्वारे के अंदर प्रवानित है और किस किस तरह के पदार्थ संगत की तरफ से प्रसाद रूप में गुरुद्वारे लेके आने से संकोच करने की ज़रूरत है। भाव कि होर किस किस तरह के पदार्थ संगतां ਵੱਲੋਂ प्रसाद रूप ਵਿੱਚ गुरुद्वारे लियाण तो संकोच करने की ज़रूरत है। कौन सा ऐसा प्रसाद है जो हम कड़ा प्रसाद की जगह पे प्रसाद वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। केवल एक इसमें छोटा सा नोट है कि जो कड़ा प्रसाद की मर्यादा है, जो स्थान कड़ा प्रसाद को दिया गया है उसके ऊपर कोई और प्रसाद हम रिप्लेस नहीं कर सकते। जो इम्पोर्टेंस कड़ा प्रसाद की है वो कड़ा प्रसाद की ही है, ठीक है जी। आप PDF पढ़ो, समझो, वीडियोस को देखो तो आपको पता चल जाएगा। 11th है, आज बहुगिनती में धार्मिक लोग अपने अपने आस्था अनुसार अपने धर्म स्थान मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा आदि को रब का घर मानते हैं। क्या ये ठीक है? अगर नहीं तो भगवान का घर कौन सा है? आप ये बताओ कि आज अपनी बहुत गिनती के लोग जो हैं वो अपने अपने धर्म के अनुसार मंदिर को मस्जिद को गुरुद्वारे को अपना भगवान का घर मानते हैं। ऐसा मानना क्या ठीक है? अगर नहीं ठीक तो भगवान का घर कौन सा है? 12th क्वेश्चन है, हम सारे एक अकाल पुरख की संतान हैं। इस संतान होने के कारण हमें हर एक के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। हम एक अकाल पुरख की संतान हैं तो वो किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। 13th है, बीबे गुरसिख बच्चे के कोई 5 ऐसे गुण बताओ जो हमारे अपने जीवन में भी मौजूद हों। बीबा बच्चा कौन सा होता है, हमने PDF में भी डिस्कस किया था। तो उसके 5 ऐसे गुण बताने हैं जो हमारे में खुद में मौजूद हों। 14th है, सिख जहाँ पे भी रोज़ाना शरीर का स्नान पानी के साथ करता है वहीं पे मन का स्नान करना भी ज़रूरी है। मन का स्नान कैसे किया जा सकता है? 15th है, सिलेबस के अधीन पुस्तक के अंदर एक चैप्टर था केसों का सत्कार, उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? केसों का सत्कार, उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? उस चैप्टर को पढ़ो, उसकी समरी देखो, उसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है। 16th है, हमें सही अर्थों में खालसा बनने के लिए किस किस तरह के मनमती कर्मों से बचना चाहिए? खालसा बनने लिए किस किस तरह के मनमती कर्मां तो बचना चाहिए है। हिंदी ट्रांसलेशन कि हमें सही अर्थों में अगर खालसा बनना है तो हमें किस किस तरह के मनमत के कामों से बचना चाहिए। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो एक खालसा अपने मनमत के काम नहीं करता, वो कर्मों के बारे में बताइए, ठीक है जी। 17th है, सिक्खी में दाखिल होने के टाइम पे खंडे की पहल अमृत द्वारा किस तरह का प्रण लेना पड़ता है? जब हम सिक्खी में एंटर होते हैं, खंडे की पहल अमृत छकने के टाइम पे हमें कौन सा प्रण लेना पड़ता है, ये बताइए। 18th है, सिख ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਰਦੀ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ये भी दसो कि 5 ककार किस किस गल का प्रतीक हैं। 18th क्वेश्चन है कि 5 ककारों के बारे में बताओ, 5 ककार कौन से हैं और वो किस बात का प्रतीक हैं, कि वो किस काम का प्रतीक हैं, किस बात का प्रतीक है, वो क्या बताते हैं हमें, ठीक है जी। 19th क्वेश्चन है, हमारे सिख त्यौहार कौन कौन से है, ठीक है जी। सिख त्यौहार जो
त्यौहार सिखों में मनाए जाते हैं जिनका सिख धर्म के साथ संबंध है, वो त्योहारों के नाम बताओ। 20th क्वेश्चन है, 5 प्यारे उनकी तरफ से अमृतपान करने के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी और 4 साहिबजादों के साथ हमारा क्या रिश्ता बन जाता है। जब हम अमृत पान कर लेते हैं, अमृत छक लेते हैं, तो 5 प्यारों के साथ नहीं, 5 प्यारों से अमृत छकने के बाद 4 साहिबजादों के साथ और गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ हमारा रिश्ता कौन सा बन जाता है। 21 है क्वेश्चन, सिलेबस के अधीन पुस्तक के अनुसार खाली स्थान भरो। तो पहली है, ऊड़ा लिखा हुआ है, वो पहली ब्लैंक है। सिख ने रोज़ाना नितनेम करना है ਤਾਂ जो डैश दे दसे राह नूं असी ना भुल्लीए। पहली ब्लैंक है, सिख ने रोज़ नितनेम करना है कि वो डैश के बताए हुए रास्ते को ना भूले। वो ऐड़ा है, अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मौजूद ना हों तो डैश पासे मुँह करके अरदास करो परवान है। अगर ऐड़ा ब्लैंक है, अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहीं पे मौजूद ना हो तो डैश की तरफ मुँह करके अरदास करो परवान है। ईडी है, गुरुद्वारा शीश महल कीरतपुर साहिब गुरु डैश साहिबान के साथ संबंधित है। जो शीश महल कीरतपुर साहिब गुरुद्वारा है, कौन से गुरु साहिब के साथ संबंधित है। सस्सा है, 4th ब्लैंक है हमारी। सिख ने दिनों की विचार नहीं करनी, मतलब एक सिख ने दिनों की विचार नहीं करनी। मंगलवार, वीरवार, शनिवार एक्सेट्रा कोई भी दिन डैश दिन नहीं है। कोई भी दिन जो है वो डैश नहीं है, भाव कि हमने जो दिन है उनकी विचार नहीं करनी, ये अच्छा है, ये बुरा है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला है मंगलवार, वीरवार, शनिवार आदि दिन कोई डैश दिन नहीं हन। लास्ट 5th ब्लैंक है, हाँ नंगेजवादी फिल्मां देखण नाल, अश्लील किताबां पढ़न नाल डैश कमज़ोर हुंदा है। मतलब नंगेजवादी फिल्में देखने के साथ, अश्लील किताबें पढ़ने के साथ डैश कमज़ोर होता है, इनसे परहेज करो। ठीक है जी। अब सेकंड भाग है पार्ट 2, सिख रहत मर्यादा का। रेड लाइन में नोट दिया हुआ है, उत्तर देने के लिए हमारी भेजी हुई PDF सिख रहत मर्यादा ज़रूर पढ़ें जी। 22nd क्वेश्चन है, सिख रहत मर्यादा अनुसार खाली स्थान भरो। अब इन्होंने ये ब्लैंक्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले ऊड़ा ब्लैंक है, सबसे पहली ब्लैंक है, गुरु का सिख डैश नूं गुरु दी गोलक जाने। गुरु का सिख डैश को गुरु की गोलक जाने। जो मैं डैश बोल रही हूँ ना, वर्ड डैश का मतलब है आपने वहाँ पे वर्ड फिल करना है, ब्लैंक खाली है वो। ठीक है जी। गुरु का सिख डैश को गुरु की गोलक जाने। ऐड़ा है, सेकंड वाली ब्लैंक है, अमृत वेले और सोदर वेले डैश के बाद अरदास करनी ज़रूरी है। ईडी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने धूप या दीवे मचाना, आरती करनी, भोग लगाना, जोतें जगानी, तल खड़काने आदि कर्म डैश अनुसार नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने धूप, दीवे मचाना, आरती करनी, भोग लगाना, जोत जगानी, टल खड़काने आदि कर्म जो हैं डैश के अनुसार नहीं हैं। ठीक है जी। सस्सा जो सॉरी हाँ जी, सस्सा पॉइंट है हमारा इधर 22nd क्वेश्चन का। किसे मनुख ਦਾ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश समय ਜਾਂ संगत विच गदेला, आसन, कुर्सी, चौंकी, मंजी आदि लगा के बैठना ਜਾਂ किसी होर वितकरे नाल बैठना डैश है। 4th ब्लैंक है, सस्सा पॉइंट, किसे मनुख का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश समय ਜਾਂ जब संगत बैठी हुई है, दीवान चल रहा है, कीर्तन दरबार हो रहा है, उस टाइम पे संगत में से कोई गदेला, आसन, कुर्सी, चौंकी, मंजा आदि लगा के बैठना ਜਾਂ किसी और तरह के वितकरे के साथ बैठना डैश है। आगे हाहा है, 5th पॉइंट, हाहा है, शब्दां ਨੂੰ ਜੋਟੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਤੇ ਵਾਧੂ ਤੁਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਲਗਾਉਣੀ
ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ डैश है। शब्द की तुक ही धारणा बनाई जाए। हाँ जी, इसमें है हाहा। शब्दों को जब हम चोटियों में पढ़ते हैं या फिर धारणा लगा के कोई राग साथ लगा के अगर पढ़ते हैं तो गुरबानी से बाहर कि कोई भी मन घड़त और वाधू तुक्के लगा के धारणा लगानी, कुछ बाहर से गुरबानी के बाहर से कोई तुक लगानी, धारणा लगानी, वो डैश है। शब्द के तुक को ही धारणा बनाई जाए। लास्ट ब्लैंक में ये था। 23rd क्वेश्चन है सिख रहत मर्यादा अनुसार खाली स्थान भरो। 23rd का फर्स्ट है ब्लैंक। संगत विच एक वक्त डैश होनी चाहिए। कीर्तन कथा ਜਾਂ व्याख्यान ਜਾਂ पाठ। संगत में एक वक्त पे डैश होनी चाहिए। कीर्तन कथा व्याख्यान ਜਾਂ पाठ। एड़ा है हर एक सिख सिखनी डैश को गुरमत पढ़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करना सीखना चाहिए। हर एक सिख सिखनी डैश को गुरमत पढ़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करना चाहिए। ईडी 3rd है ब्लैंक। अखंड पाठ जिस डैश ने करना है वो खुद करे। फैमिली के किसी आदमी, रिश्तेदार, फ्रेंड्स आदि मिलके करें। पाठियों की गिनती कम करें, मुकर्रर करें, हटा दें या फिर कम करें। पाठियाँ की गिनती मुकर्रर नहीं, मतलब पाठियों की कोई नहीं, सॉरी, ये इसमें ये बताया गया फिर से। ईडी ब्लैंक। अखंड पाठ जिस डैश ने करना है, अखंड पाठ जिस डैश ने करना है वो खुद करें। पूरी फैमिली में से कोई भी आदमी, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई भी आदमी मिल के करें। कोई भी कर सकता है। पाठियों की गिनती मुकर्रर नहीं, फिक्स नहीं। जो पाठी पाठ करते हैं उनकी गिनती कोई फिक्स नहीं है। ठीक है जी। सस्सा है 4th ब्लैंक है। भोग के समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी डैश रुमाल, चौर, चांदनी आदि की भेंटा और पंथक कार्यों के लिए यथाशक्ति अरदास कराई जाए। हाँ 5th ब्लैंक है। एक बारी आनंद साहिब का पाठ हो जाने के बाद कड़ा प्रसाद की देग आ जाए तो डैश का पाठ दोबारा नहीं करना, कृपान भेंट करना ही काफ़ी है। 24th है सिख रहत मर्यादा अनुसार खाली स्थान भरो जी। 24th क्वेश्चन है, सॉरी फिर से हो गया। 24th क्वेश्चन है यहाँ पे, 24th है, हाँ जी ये यहाँ पे है सिख रहत हाँ जी नेक्स्ट है क्वेश्चन 24th। सिख रहत मर्यादा अनुसार खाली स्थान भरिए। फर्स्ट ऊड़ा है कथा गुरबाणी जां भाई गुरदास जी, भाई नंद लाल जी जां किसी और प्रमाणक पंथ पुस्तक जां इतिहास की पुस्तकें जो डैश होण दी हो सकती है पर अनमत दी किसी पुस्तक दी नहीं हो सकती। कथा गुरबाणी जां गुर इतिहास भाई गुरदास जी, नंद लाल जी जां किसी और प्रमाणक पंथ पुस्तक जां इतिहास दियां पुस्तकां जो डैश होने की हो सकती है, जो डैश होने की हो सकती है पर अनमत की किसी पुस्तक की नहीं हो सकती। एड़ा है सिख के लिए कचहरे और दस्तार से अलावा डैश संबंधी कोई पाबंदी नहीं है। सिख के लिए कचहरे और दस्तार से अलावा और कोई डैश संबंधी कोई पाबंदी नहीं है। ईडी है गुरु का सिख कन्या ना मारे डैश नाल ना वरते, मतलब गुरु का सिख कन्या को, लड़की को ना मारे, डैश के साथ ना वरते। सस्ता पॉइंट है 4th वाला। 24th का 4th है श्री गुरु ग्रंथ साहिब से हुक्मनामा लेके पहले अक्षर से सिख बच्चे बच्ची का नाम रखा जाए और पीछे डैश जहाँ डैश लगाया जाए। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी से जब हमने हुक्मनामा लेना है, हुक्मनामा लेके पहले अक्षर से बच्चे बच्ची का नाम रखा जाता है और पीछे डैश या डैश ज़रूर लगाया जाए। हाँ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाज़िरी में आनंद कारज से पहले वर और कन्या को ग्रंथी साहिब रागी सिंह प्रचारक की तरफ से
सफल गृहस्थ धर्म के लिए डैश डैश धर्म में पक्के रहने का प्रण लिया जाता है। ठीक है जी। 25 है, सिख रहत मर्यादा अनुसार खालिस्तान भरें। पहली ब्लैंक है, सिख प्राणी के देह त्याग देने पर धाहा मार के रोना। धाहा मारनिया मतलब रोना, रोना पिटना, स्यापा नहीं करना। सगों मतलब इसकी बजाय मन को डैश टुक पूरी करनी है, मन को डैश में लाना और गुरबानी का पाठ या वाहिगुरु का जाप करते रहना अच्छा होता है। सेकंड ब्लैंक है, सिक्खी में सारे संस्कारों का ज़रूरी अंग डैश है। थर्ड है, गुरु के लंगर के डैश है। गुरु के लंगर के डैश है। एक सिखों को सेवा सिखाना, दूसरा ऊंच नीच जात पात का भरम मिटाना। ठीक है जी। जो मैं ये बोल रही हूँ ना, हिंदी में शायद आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, जो पंजाबी में लिखा हुआ है ना उसमें अच्छी तरह समझ आ सकता है, और पीडीएफ में भी हम अच्छी तरह ढूंढ सकते हैं वो वाली पीडीएफ खोल के, टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ। ठीक है जी। सिख ने सक्शी धर्म पूरा करते हुए साथ ही डैश भी पूरे करने हैं। ये सस्ता पॉइंट था। हाहा है खंडे की पहल अमृत छकन उपरांत पिछली कुल कीर्त कर्म धर्म का त्याग करके, अर्थात पिछली जात पात जन्म देश मजहब का ख्याल तक छोड़ के डैश बन जाते हैं। अमृत छकने के बाद हम डैश बन जाते हैं। ठीक है जी। 26 है, ये भी ब्लैंक्स हैं, पैरा पूरा करो। सिख रहत मर्यादा अनुसार लिखे हुए में पैरा पूरा करो। पहला है 26 का ऊड़ा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे के वाकर तुल डैश वर्तना अयोग है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के तुलना में डैश वर्तना अयोग है, अयोग नहीं। ये आपने उसमें ढूंढना है पीडीएफ में। आनंद दा दिन मुकर्रर डैश नियत कर लेना चाहिए। एड़ा है, आनंद का दिन मुकर्रर डैश नियत कर लेना चाहिए। ईडी है, जो स्त्री या पुरुष डैश वो सिख है। मृतक प्राणी का अंगीठा, फोर्थ है, मृतक प्राणी का अंगीठा डैश बनाने मना है। ये ना पूरा आगे और पीछे का उन्होंने बताया हुआ है, सेंटर का ना पूरी लाइंस लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है हमने। हाहा है, जिस किसी सिख के पास रहत डैश अपनी भूल मन्ने। जिस किसी सिख के तरफ से भूल हो गई हो तो वो अपनी भूल माने। तो हाहा जो है इसमें कई लाइंस है जो हम पीडीएफ से देख के लिखेंगे। ठीक है जी। और भाग 3 है गुरबानी सोहिला साहिब का। 27th क्वेश्चन है, सोहिला साहिब की बानी में से गुरु रामदास जी की तरफ से उच्चारण किए हुए शब्द की रहाओ वाली पावन तुक्के लिखें और उनके अर्थ लिखें। मतलब इसमें वो लिखना है जो सोहिला साहिब की बानी में गुरु रामदास जी की तरफ से उच्चारण किए हुए शब्द हैं, उनकी तुक्के लिखें और उनके अर्थ भी लिखें। 28 है, सोहिला साहिब के तीसरे शब्द में गुरु नानक साहिब की तरफ से आरती का खंडन करते हुए किस आरती की वड्याई करी गई है। गुरु साहिब ने आरती का खंडन किया है, लेकिन कौन सी आरती की बात की गई है, किस आरती की वड्याई की गई है, ये बताना है। 29th क्वेश्चन है, इस संसार से कूच करने के लिए मौत रूपी चिट्ठी हर घर में आपो अपने समय पे आती है। भाव कि हमें सभी को मौत आती है, मौत की चिट्ठी हर एक को अलग अलग समय पे आती है। इसलिए समा रहते नेक कर्म करके जीवन को सफल करने के योग्यशील होना चाहिए। उपरोक्त भाव अर्थ दर्शाते हुए सोहिला साहिब की बानी में से 2 पंक्तियाँ उच्चारण कीजिए कि जिसका अर्थ ये बने कि जो संसार है सारा, वहाँ से जब हमने कूच करके जाना है अपने मौत के पास, तो वो मौत जो है हमें एक चिट्ठी भेजती है। तो ये जो लाइनें हैं सोहिला साहिब की बानी में से, बताइए कि ये लाइनें कैसे क्या दर्शा रही हैं। सोहिला साहिब में ये अर्थ बताया हुआ है, इसकी लाइंस बतानी है आपने। 30th है, सोहिला साहिब बानी के आखिरी शब्द की रहाओ वाली पावन तुकों से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
संक्षेप तौर में बताइए। भाग 4 है सिख मामले, सिख शख्सियत। 31 क्वेश्चन है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बानी में खडूर साहिब पंजाब की धरती के ऊपर जो 2 तरह के लंगरों के चलने का जिक्र किया गया है कि 2 तरह के लंगर चलते हैं खडूर साहिब की धरती पे। 2 तरह के लंगर के साथ संबंधित पावन गुरबानी तुकें जो अलग अलग हैं वो लिखो। इस समय के हालात को देखते हुए हमें क्या शिक्षा लेने की ज़रूरत है जो आज के हालात हैं, इस संबंधी अपने विचार संक्षेप रूप में दो। 32वां क्वेश्चन है पुरातन समय सिखों के गुरुद्वारे घर कच्चे थे पर सिख पक्के थे। पुराने टाइम पे सिखों के गुरुद्वारे थे, घर थे कच्चे थे लेकिन सिख पक्के थे। आज गुरुद्वारे घर पक्के बन गए और सिक्खी में कच्चे हो गए। कि आप इस कथन से सहमत हो? इसके कारण और हल बताइए। ठीक है जी। नेक्स्ट है रेड लाइन में नोट। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले प्रतियोगिता के नियमों को अच्छी तरह जान लीजिए। सभी जवाब आपने सीरियल ऑर्डर में देने हैं और नीचे सारे आंसर्स लिखने के बाद अपना नाम, पति का नाम या फिर पिता का नाम, अपना पिंड या शहर का नाम लिखना है, फ़ोन नंबर भी देना है। जिससे आप व्हाट्सएप कर रहे हो वही नंबर चलेगा। ठीक है जी। सभी ने सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन आंसर्स जवाब देने हैं। आंसर्स जो नहीं आता होगा उसके आगे क्रॉस लगा देना। ठीक है जी। PDF बना के नीचे दिए हुए नंबरों पे आपने 25 जुलाई शाम 7 बजे तक अपनी PDF भेज देनी है। ये सारे प्रश्नों के सही उत्तर जो हैं आपको इन टीम की तरफ से 26 जुलाई को सुबह सोमवार 9 बजे पोस्ट किए जाएंगे। ठीक है जी। तो आप इनको और भी ग्रुपों में शेयर कीजिए ये PDF। और ये 2 नंबर दिए गए हैं, इसमें से कोई एक नंबर पे आपने आंसर भेजने हैं, अपने दोनों पे नहीं भेजने। जो भी बंदा दोनों पे भेजेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जवाब भेजने से पहले एक बार रीचेक कर लेना कोई गलती ना हो। एक नंबर दिया हुआ है सुखजीत सिंह जी कपूरथला का, एक नंबर दिया हुआ है दलबीर सिंह जी जलंधर का। ठीक है जी। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। आप ऑलरेडी मेरे ग्रुप